हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं ये वीडियो अपने लड्डू गोपाल के साथ बना रही हूँ। और वैसे तो मैं रोज़ ही जो वीडियो बनाती हूँ अपने राधा कृष्ण लालजू के साथ ही बनाती हूँ। और आज आपको मिलवाती हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल से। आज ये बैठे हैं बिल्कुल सज धज कर, मुँह पर चंदन लगा कर, बिल्कुल अच्छे से। तो आज इनके साथ वीडियो बनाते हैं और आज इन्हीं की ही बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मेरे लड्डू गोपाल की सेवा मुझे कब मिली, तो और मेरे पास कितने लड्डू गोपाल हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो आप बने रहें। और आप बहुत गर्मी हो गई, क्या आपने पानी की जलधारी रखना स्टार्ट कर दिया है? तो मैंने तो अपने लड्डू गोपाल के लिए रखना स्टार्ट कर दिया है। तो आप भी इस तरीके की ले सकते हैं, बड़ा छोटा ये सब आप डिसाइड करें कि आपको कैसे लेना। पर आप भी, क्योंकि उनको भी तो गर्मी लगती है, तो उस हिसाब से आप उनके लिए जल की व्यवस्था अच्छा से करें, क्योंकि बहुत ठंड जल रहता है। जब मैं जितनी बार भी पानी चेंज करती हूँ, उनका जल चेंज करती हूँ, तो मैं ये ज़रूर रखती हूँ उनके लिए। तो स्टार्ट करते हैं इनकी कहानी कि ये मेरे पास कब आए। मतलब ये मेरे पास नहीं आए, हाँ हाँ, यही मेरे पास आए। मैं इन्हें नहीं लेकर आई, ये ही मेरे पास आए। और लोग कहते हैं ना कि जब इनको आपसे सेवा लेनी है ना, तो कैसे भी आ जाएंगे। तो कहानी स्टार्ट होती है आज से 9 साल पहले की, जब मेरी बेटी नहीं हुई थी। तो ये जो मेरे हस्बैंड हैं वो इनको लेकर आए थे। जन्माष्टमी का दिन था जिस दिन ये मेरे घर पर पहली बार आए थे। तो एक तरह से देखा जाए, जन्माष्टमी वाले दिन ही इनका बर्थडे होता है, कोई अदर डे पर नहीं आई, जन्माष्टमी वाले दिन पर ही आए थे। तो जब ये आए थे ना, तो मुझको सच बताऊं, मेरे को गुस्सा आया था अपने हस्बैंड पे कि आप लड्डू गोपाल ले आए हो, मुझे तो इतनी सेवा करनी पड़ेगी, मैं कैसे सेवा करूँगी, क्योंकि मैं खुद 8th मंथ था मेरा प्रेगनेंसी का। तो मुझे बहुत मतलब लगा कि मैं कैसे करूँगी। अब ले आए तो, क्योंकि जब मेरे पास आ गए तो मेरे को देने का भी मन नहीं था। फिर शाम के दफ़ा मुझे इतना था पता था, क्योंकि मेरी मम्मी के घर पे होते थे कान्हा जी की पूजा, तो मुझे इतना पता था कि इनको किस तरीके से करते हैं। क्योंकि मम्मी जन्माष्टमी वाले दिन इनका जन्म उत्सव मतलब जन्म करवाती थी उसके क्या बोलते हैं, खीरे के अंदर। तो बहुत से लोगों को पता होगा कैसे कैसे होता है कि जिनके छोटे से लड्डू गोपाल होते हैं, तो वो खीरे के अंदर उनको रख के उनका जन्म करवाते हैं। तो मुझे भी ये प्रोसेस पता था, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल भी छोटे से ही हैं, तो मैंने भी उस तरीके से कर लिया। जिनके लड्डू गोपाल बड़े होते हैं तो वो जो कद्दू होता है उसके अंदर करते हैं, कुछ फूलों के अंदर करते हैं, बहुत से प्रोसेस हैं। तो कभी जब मैं वीडियो बनाऊँगी तो इस चीज़ पर भी वीडियो बनाऊँगी, और बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो जी ये आ गए। अब इनका हमने शाम को इनका जन्मोत्सव भी कर दिया। तो इनके वस्त्र भी नहीं लाए थे, सिर्फ लड्डू गोपाल है। मैंने कहा लड्डू गोपाल लाए, उनका वस्त्र कौन लाएगा। फिर उस दिन उनका श्रृंगार, उनका सब कुछ, ये फिर दोबारा गए मार्केट, तो सब कुछ मैंने बता दिया था, फिर उस हिसाब से ले आए। बट मेरा तब प्रेगनेंसी का टाइम और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे बेड रेस्ट बोला हुआ था। इसी वजह से मैं गुस्सा हो रही थी कि मेरी खुद हालत ऐसी है, आप ऐसे ले आए कान्हा जी, इनकी सेवा होगी, कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी, बहुत दिक्कत थी। बट कहते हैं ना, इनको आना था, इनको मुझसे सेवा लेनी थी, तो इन्होंने ली। उसके बाद 9th मंथ मुझे लगा, तो मैंने जैसे तैसे स्टार्टिंग में 10-15 दिन मैंने 15 दिन मैंने अच्छे से पूजा पाठ, मतलब जैसे मुझे आती थी मैंने की। इनको नहलाना, इनका भोग मिश्री देना, जो भी था मैंने उनका किया। उसके बाद मेरी हो गई ज़्यादा तबीयत ख़राब, तो मैंने मेरी बेटी हो गई। मेरी बेटी होने के बाद फिर तो 1.25 महीने 40 दिन तक तो पूजा कर नहीं सकते थे, तो ये मंदिर में ही बैठे रहते। मेरे हस्बैंड भी मतलब कोई सेवा नहीं करते थे, क्योंकि उनको नहीं आती थी और ना ही वो इन चीज़ों में ज़्यादा थे उस टाइम पर, और आज की डेट में वही करते हैं। देखो कितना बड़ा फ़र्क। तो ये आ गए, तो मैंने भाई हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा अभी तो फ़िलहाल 40 दिन तक तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कोई बात नहीं, मैंने कोई इनकी सेवा नहीं की, और ये ऐसे ही मंदिर में रहे, क्योंकि जोत बत्ती भी नहीं हो सकती, कुछ भी क्या 40 दिन तक तो कोई पूजा पाठ होती ही नहीं है। तो लड्डू गोपाल की भी नहीं हुई। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद 1.25 महीने होने के बाद 2 दिन या 3 दिन बाद हम गए थे हरिद्वार। अब कोई कहेगा कि इतने छोटे से बच्चे को लेके हरिद्वार में चली गई थी, वो भी इनकी ही कृपा थी।
तो हम लोग हरिद्वार गए। फिर वहाँ से जब मैं वहाँ से वापस आई उसके बाद फिर मैंने इनकी कंटिन्यूसली सेवा पानी स्टार्ट की। और एक बात और, जब हम कान्हा जी की सेवा करते हैं ना तो हमारे अंदर भी चेंजिंग आने स्टार्ट हो जाती है। तो मैं अर्ली मॉर्निंग, जब मेरी बेटी थोड़ी सी 2 महीने की हो गई तब मैंने प्रॉपर टाइम से उठना स्टार्ट कर, धीरे टाइम बढ़ाया। पहले मैं 7 बजे उठती थी, उसके बाद फिर 6 बजे हुआ। अब फिर जब बेटी थोड़ी और 3-4 महीने की हो गई तो फिर मैंने 5 बजे स्टार्ट कर दिया उठना। ऑटोमेटिक अपने आप ही आँख खुल जाती थी कि भाई, क्योंकि छोटा बच्चा था वो स्कूल जाने लगा था। अब जो मेरा बड़ा बेटा है वो 4 साल का था, वो स्कूल जाने लगा था। तो बेटी को भी संभालना, बेटे का भी लंच वगैरह सब कुछ देखना, पूरे घर का मैनेज करना। फिर एक बात होती है कि हम ना काम करते हुए नहीं थकते हैं, जो बच्चे अकेले संभालने होते हैं ना उसमें हम ज़्यादा थक जाते हैं। तो वही सीन था, इसलिए मेरे हस्बैंड बच्चों को संभालते थे उस टाइम पर, तो मैं फटाफट सारे काम निपटाती थी। इसलिए मैं जल्दी ही उठती थी, क्योंकि सबसे पहले मेरे कान्हा जी थे। क्योंकि इनसे इतना लगाव हो गया, इतना प्यार हो गया, ये कहो कि इन्हें हमसे प्यार हो गया, हमें इनसे प्यार हो गया। तो वो फीलिंग ही नहीं मैं आपको बता सकती कि क्या चीज़ है, जो कि अभी तक है। आगे आगे इन्होंने क्या क्या किया वो सब मैं आपको बताती हूँ। देखो कैसे कैसे हंस रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि इनके छोटू से दांत भी है। देखो मैं जूम करके दिखाऊँ तो एक छोटा सा इनका दांत दिखाई देता है, और ये हंस रहे हैं अभी इसी वक्त। आज इनका चंदन कैसे लगा, एक तरफ मोटा हो गया और एक तरफ पतला हो गया, और यहाँ कपड़े पे भी लग गया, क्योंकि आज है एकादशी। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी में कर दी, क्योंकि बेटे का सुबह का टाइम हो गया स्कूल का 7:20 का, तो जो कि बहुत ज़्यादा हेडेक वाला। और फ्रेंड्स, अगर मैं आपको इसी वीडियो में अगर सारी बातें बताऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, क्या पता थर्ड पार्ट भी आए, कि कान्हा जी मेरी लाइफ में कैसे आए, इन्होंने मेरी लाइफ में क्या चेंजिंग करी, क्या क्या चेंज हुआ, तो ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। राधे राधे, राधे कृष्णा।